जैन फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स यानी भौतिकी चैप्टर 1 आपका क्या है, प्रकाश का प्रवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर 1 से लेकर 27 तक करेंगे। तो प्लीज़ शुरू से अंत तक बने रहें। चलिए हम लोग देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है? तो एक। क्यों? देखिए यहाँ पर समतल दर्पण है तो यहाँ से एक प्रकाश किरण आ रहा है, तो कितने यहाँ से एक आ रही, तो यहाँ से रिफ्लेक्टिव यानी प्रकाश की किरण कितने यहाँ से परावर्तित हो रही, तो एक, यानी एक आ रहा है तो एक ही जा रहा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब इंसिडेंट रे एक है तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितना है, एक ही है, तो इसलिए इसका आंसर एक हो गया। ठीक है, अगला देखिए, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है? लंबवत, तो देखिए ये समतल दर्पण है तो यहाँ लंबवत मतलब 90 डिग्री कोण बनाकर आ रहा है, तो फिर इसी पथ पर क्या हो जाएगा, लौट जाएगा, तो हो जाएगा क्या, पुनः उसी माध्यम में यानी उसी दिशा में लौट जाएगी। ठीक, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो 0 डिग्री। ठीक है, क्योंकि देखिए यह समतल दर्पण आपका है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन यानी आपतन कोण क्या लंबवत आ रहा है, तो परावर्तित किरण भी यहाँ से जाएगा। अगर मान लीजिए कि देखिए इस तरह से आता है ना, ये आपतित किरण यहाँ होता है, तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पर एक कोण बन रहा है, फिर यही चीज़ यहाँ से आएगा तो यहाँ जाएगा, सीधे आएगा तो सीधे ही ना जाएगा, तो यहाँ पर कोई नहीं 0 डिग्री कोण बनाएगी। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? 2। कौन कौन है? तो आपको पता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल यानी तल में होते हैं। एगो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होते हैं, यानी कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध होता है? तो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो देखिए अवतल दर्पण क्या होता है कि, ठीक है, देखिए यह आपका हो गया क्या, उत्तल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह क्या बाहर की तरफ है ना, यानी जिसका मुंह देखने वाला साइड किधर है, इधर है, बाहर की तरफ। ठीक है, उभरा हुआ है तो इसको उत्तल दर्पण कहेंगे, उत्तल। ठीक है, और जिसका है ना परावर्तक सतह क्या इस तरह से हो, क्या हो, जिसका प्रवर्तक सतह भीतर की तरफ हो, यानी मुंह देखने वाला भाग क्या अंदर की तरफ है, तो इस दर्पण को क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। मुंह देखने वाला भाग यानी प्रवर्तक सतह यानी प्रकाश के रिफ्लेक्ट करने वाला किरण क्या अंदर की तरफ हो तो अवतल, और बाहर की तरफ हो तो उत्तल। 7 नंबर क्वेश्चन है मित्र, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है? गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है? तो गोलीय दर्पण की ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा यानी सीधी रेखा को क्या कहते हैं? तो मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपका क्या है, यह हो गया आपका अवतल दर्पण। ठीक है, तो यह हो गया P, ये हो गया C, तो P से C को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहेंगे हम लोग, PC को ही क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, यानी सीधी रेखा, इसलिए टेढ़ बाकुलेशन का नहीं। ठीक है, सीधी रेखा को क्या कहते हैं, P और C को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रधान अक्ष। 8 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस की परिभाषा दे। तो मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु अवतल दर्पण का फोकस कहलाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब देखिए क्या है, यह हम अवतल दर्पण बना लिए। ठीक है, ये P हो गया आपका, ये C हो गया, तो देखिए यहाँ से क्या आ रहा है कि मुख्य ये PC के समांतर आ रहा है ये प्रकाश किरण। ठीक है, तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से काटा, तो मुख्य अक्ष को यहाँ काटा, फिर एक और सीधी रेखा लेके आ रहे हैं, फिर यहाँ यानी इधर से नीचे से लेके आ रहे हैं मुख्य अक्ष समांतर, फिर यानी कोई भी मुख्य अक्ष समांतर आ रहा है किरण तो मुख्य अक्ष को एक ही बिंदु पर काट रहा है, तो यही बिंदु क्या कहलाएगा, तो अवतल दर्पण का फोकस कहलाएगा। ठीक है मित्र, और गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो हम लोग जानते हैं कि F बराबर R/2 होता है, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो आधी होती है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है मित्र, एक दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो अवतल, क्योंकि देखिए अवतल में वास्तविक बनता है प्रतिबिंब और क्या बनता है, आभासी भी। तो आभासी जो बनता है वो सीधा होता है और वास्तविक क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, उत्तल में तो केवल सीधा ही बनता है और छोटा बनता है। एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए, तो ध्रुव और F के बीच। जैसे देखिए मान लीजिए कि आपका क्या अवतल दर्पण है, तो P हो गया, EF है, IC है, तो अगर हम P और F के बीच यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो आपका आभासी बनेगा। या तो P पर रखिए या तो P और F के बीच रखिए, तो क्या बनेगा, हमेशा आभासी। अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, यदि
कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो वक्ता केंद्र पर ही रखी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और बराबर बनेगा और सी पर कटेगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, ये अवतल दर्पण है मित्र, तो पी हो गया, एफ है, ये सी है, ठीक है। तो हम यहाँ सी पर वस्तु को रखे हैं, तो यहाँ से अगर मुख अक्ष समांतर जा रहा है तो यहाँ फोकस से गुजरेगा और फिर सी से गुजारेंगे तो देखिए यहाँ जो कटा है ना, प्रतिबिंब जो कटा है कहाँ, सी के सामने है, और जितना वस्तु होता है वो प्रतिबिंब है, ठीक है। बाईं तरफ कटता है तो क्या होता है, वास्तविक और उल्टा। और देख लीजिए दोनों लाइन वास्तव में कट रहा है, इसीलिए क्या है वास्तविक है और उल्टा है, क्योंकि इसका मुंडी ऊपर है, इसका मुंडी नीचे है, यानी हेड बोले तो। वस्तु दूरी यू का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने होगा, तो ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण के सामने क्या होगा, ऋणात्मक। उत्तर होता तो वस्तु दूरी हमेशा लेफ्ट साइड होता है, इसलिए दोनों में क्या होगा, यू का मान माइनस में होगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु की प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वास्तविक और वस्तु से की अपेक्षा उल्टा होगा। देखिए यहाँ पर हम क्या लिखे हैं कि 10 सेमी फोकस दूरी, यानी देखिए, यानी कहने का मतलब है कि 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर क्या एक वस्तु रखा है, तो यह हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक 10 सेमी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वस्तु रखा गया है, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब देखिए क्या है, वस्तु से यहाँ पर 12 बना हुआ है, ठीक है, उल्टा है, वास्तविक है और सी और अनंत के बीच बना हुआ है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। और चाहिएगा तो इसका 1/v + 1/u बराबर 1/f के फार्मूला पर दर्पण सूत्र पर भी रख के हम लोग बना सकते हैं। अगला देखिए, अवतल दर्पण से किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर, तो कहाँ रखना होगा, तो सी पर, यानी वक्ता केंद्र पर। अगला है, किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल में। कौन में, उत्तल, यानी कॉन्वेक्स मिरर। अगला है, क्या एक उत्तल दर्पण किसी वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, नहीं, क्योंकि उत्तल में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। 18 नंबर क्वेश्चन है मित्र, एक दर्पण की फोकस दूरी f-15 सेमी है, यह अवतल है दर्पण या उत्तल, तो जिसका फोकस दूरी या तो u का मान माइनस में होगा वह क्या होगा, कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण के आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन की परिभाषा दीजिए। तो हम लोग जानते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या करते हैं, कहते हैं आवर्धन कहते हैं, यानी आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, यानी इसको m से इंडिकेट करते हैं, तो h' बटा h ऑब्जेक्ट है ना, लिख सकते हो। आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है, यानी निगेटिव मान क्या बताता है, तो वास्तविक को उल्टा है, और यहाँ प्लस रहता है तो हम बोलते हैं आभासी और सीधा। एक गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या 20 सेमी है, इसकी फोकस दूरी क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है a बराबर r/2, तो त्रिज्या दिया है तो 10 हो गया इसका आंसर। उत्तल दर्पण के एक उपयोग को लिखें। तो देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में होता है, यानी बगल के चीज़ों को देखने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र यानी देखने का क्षेत्र बहुत दूर तक होता है और इसमें प्रतिबिंब छोटा और सीधा बनता है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्ता त्रिज्या क्या है, दिया है 20 सेमी, तो फिर वही फार्मूला a बराबर r/2 और यहाँ कट के 10 सेमी आ जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हो, तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश किरणें किसी सतह से, ठीक है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे देखिए मान लीजिए कि क्या है, यह अवतल दर्पण है, P हो गया, F हो गया, C है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वस्तु रखे हैं, तो पहले मुख समांतर जा रहा था F से गुजरेगा, दूसरा हम C से गुजर दिए, ठीक। इसको पीछे बढ़ाएं तो क्या हुआ कि यहाँ पर कट कर गया, ठीक है। तो इसको ही बोलेंगे कि देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर कट होता हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक है। तो यह बिंदु यानी यह बिंदु क्या कहलाएगा, इस वस्तु का वास्तविक यानी आभासी प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण में आवर्धन m+1 का क्या अर्थ है, तो देखिए m+1 का अर्थ है कि प्रतिबिंब बराबर आकार के है और प्लस चिन्ह यह बताता है कि प्रतिबिंब कैसा बना है, सीधा, ठीक है। एक गोलीय दर्पण जिसकी वक्ता केंद्र C है पर एक किरण ACB आपतित होती है, ठीक है, यह किरण किस दिशा में लौट जाएगी, तो उसी दिशा में। जैसे देखिए एक गोलीय दर्पण जिसकी वक्ता केंद्र C पर एक किरण आ रही है, यानी कहने का मतलब देखिए गोलीय दर्पण है, यह गोलीय दर्पण क्या होता है, तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का क्या होता है, भाग होता है उसका परावर्तक सतह। तो मान लीजिए कि यह C हो गया, F हो गया,
तो ठीक है, तो यह यहाँ से किरण आ रहा है, ठीक है, तो फिर इसी यानी ये विपरीत दिशा में क्या होगा, लौट जाएगा, यानी उसी पथ पर लौट जाएगा, ठीक है। और लास्ट इसका क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखना है। तो हम लोग जानते हैं हजामती यानी सैलून में दाढ़ी उड़ी छिलाने में, ठीक है, हजामती बनाने में। इसी तरह से आप लिख सकते हो कि सोलर कुकर में, सोलर भट्टी में भी, है ना, गाड़ियों के हेडलाइट में, डॉक्टर द्वारा नाक रोगियों के, है ना, मरीज के नाक कान देखने में, क्योंकि यह बड़ा करके दिखाता है। छोटा चीज़ क्या करता है, बड़ा करके दिखाता है, स्मॉल चीज़ को बिग करके दिखाता है। हेडलाइट में, सर्च लाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग 1 से लेकर 27 तक, है ना, देख लिए मित्र। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए, है ना, कमेंट करें और अपना ध्यान रखें, और हो सके तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।